हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है 11 to 20 डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स की ये सेकंड पार्ट है हमारा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 1 से लेके 10 तक के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो किए थे। आज हम करेंगे 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल्स हैं क्या। तो ये वो नियम हैं जिनकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो किसी डिजिट पे या किसी नंबर पे डिविजिबल है या नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या चीज़ है कि जब हम उस गिवन नंबर को एक पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका हमें चेक करना है कि वो उस पर डिवाइड होता है या नहीं, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। तो ऐसे नियम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। और इनकी हेल्प से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को ईजिली चेक कर सकते हैं कम से कम टाइम में कि कोई नंबर जो है वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर नंबर पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 1 to 10 जो रूल्स हैं वो किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उन रूल्स की हेल्प से आप जो है वो सीख पाओगे कि कैसे हम जो है किसी भी गिवन नंबर को चेक करते हैं कि वो 1 से लेकर 10 तक के किसी भी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो आज हम करेंगे 11 to 20 के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहला जो हमारे पास रूल है वो है 11 का। फर्स्ट जो है वो है 11s। इलेवन का जो डिविजिबिलिटी रूल है तो वो हम करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है। इस नंबर को हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो हमें बताना है कि ये 11 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें डिवाइड करके नहीं बताना है, हमें सिर्फ इस नंबर को देख के और जल्द से जल्द मतलब कम से कम टाइम में हमें बताना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए रूल क्या है, हमें करना क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि जो हमने ऑड प्लेस बोला है ना कि ऑड डिजिट्स बोला है। ठीक है, तो ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट शुड बी इक्वल टू 0, 11, 22, 33 एंड सो ऑन। यानी जब हम ऑड प्लेस डिजिट का सम करके उसमें से इवन प्लेस डिजिट का जो सम है वो माइनस करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारा या तो 0 आना चाहिए या 11 या 22 या 33, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर ऐसा हमारा रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट जो होगा वो हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो अगर रिजल्ट हमारा 11 से डिवाइड होगा तो जो गिवन नंबर है जो जिसको हमें चेक करना है वो भी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम बचपन से सीखते हैं कि ये होता वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस, देन 10,000, देन 1 लाख, ऐसे। ठीक है, तो हम करेंगे वंस और हंड्रेड्स वाला कौन सा होता है, देन लाख वाला वो सॉरी 10,000 वाला वो होते हैं हमारे पास ऑड प्लेस डिजिट। एंड इवन प्लेस कौन से हैं, जो टेंस प्लेस पे हैं, जो थाउजेंड प्लेस पे हैं, फिर जो हमारे पास 1 लाख प्लेस पे हैं वो वाले। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे पास इवन प्लेस डिजिट हैं ये वाले, और ये जो वो क्या है हमारे पास ऑड प्लेस डिजिट हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट क्या है, वंस पे 1 प्लस हंड्रेड्स पे कितना है 3। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली वंस अगर टेंस ये नहीं करना चाहते तो ऊपर लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके भी कर सकते हो। तो 1, 3 क्या है हमारे पास ऑड प्लेस है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे हम, माइनस अब
इवन प्लेस 2 4 6 ये इवन प्लेस है, तो 2 प्लेस पे कौन सा है, सेकंड प्लेस पे 3 प्लस फोर्थ पे 1, तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 करेंगे 4 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे, ये भी कितना 4, तो ये आ जाएगा 0। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो रिजल्ट है या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो नंबर क्या होगा, वो 11 से डिवाइड होगा, और अगर रिजल्ट हमारा 11 से डिवाइड होगा तो ये वाला नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिजल्ट कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ, तो इसका मतलब हमारा जो रूल है तो उसमें क्या 0 आया है तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये वाला भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको मैं अंदर लिख लूँगी और बाहर है 11, इससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, ये आ जाएगा 11 1 जा 11 माइनस करेंगे, ये बच गया हमारे पास 2। अब इस 3 को नीचे उतारेंगे तो 23, 11 2 जा 22। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1, अब ये वाला 1 नीचे आएगा 1, तो 11 1 जा 11, तो माइनस करेंगे कितना बच गया 0, तो रिमाइंडर जो है हमारा कितना बच गया 0। दैट मीन्स जो 1 3 3 1 जो है वो क्या हो रहा है 11 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और ये तो हमने यहाँ पे करके देखा, बट इससे पहले ही हमने बता दिया था इसकी हेल्प से, रूल की हेल्प से, कि गिवन नंबर क्या है हमारे पास जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें करना क्या है, हमें सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट वो निकालना है, और निकाल के देखना है कि जो आंसर हमारा आया है वो 0 आया है, 11 आया है, 22 यानी 0 या 11 का कोई मल्टीपल आया है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, और अगर इससे कुछ अलग आया है तो फिर वो नंबर 11 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। ये था हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम बहुत जल्दी से बिल्कुल कम टाइम में किसी भी नंबर को, कि चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो 11 पे डिविजिबल होगा। और जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये होते हैं जो बड़े नंबर होते हैं उनके लिए है, लार्ज नंबर्स के लिए, क्योंकि छोटे नंबर को तो हम वैसे ही देख के बता सकते हैं। अब मैं लिख दूं कि बताओ 33 जो है वो 11 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 11 की टेबल में थर्ड पोजीशन पे ही आ जाता है 33, तो छोटे बच्चे ही बता सकते हैं कि 11 की टेबल में आएगा तो 11 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब छोटे नंबर्स के लिए नहीं, उनको तो हम आसानी से देख करके बता सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा या नहीं, लेकिन बड़े नंबर को चेक करने के लिए, जिनको हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि वो 11 पे डिविजिबल होगा या नहीं, किसी भी नंबर पे डिविजिबल होगा या नहीं, तो उनके लिए हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ताकि बगैर डिवाइड करे हम ये बता सकें कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेल्थ डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इसके लिए इसका कोई अलग से रूल नहीं है, इसका जो रूल है इसके रूल हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो देखो चेक कैसे करना है। अब जो 12 है अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो फैक्टर बनेंगे 2 6 2 3 3 1, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, और इनकी जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो इस नंबर के बराबर ही आ जाएगा, यानी 12 = 2 × 2 × 3। तो अब हमारे पास अगर कोई नंबर जो है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड होगा तो वो 12 पे भी होगा, बट यहाँ पे जो हम फैक्टर लेते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 2 और 2 सेम है ना, तो ये सेम नहीं होने चाहिए, तो इनको हम कंबाइन कर देंगे, 2 × 2 करेंगे 4 × 3, तो हमारा रूल बन जाएगा जो नंबर्स हैं उनका इंडिपेंडेंट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए, तभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इन नंबर्स को अलग करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनकी प्रोडक्ट लेके एक नंबर बना दिया ताकि हम दो नंबर सेम ना ले। ठीक है, तो इनका इंडिपेंडेंट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होना जरूरी है, तभी हम चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा 12 जो हो क्या बन गया 4 × 3, तो अगर कोई भी गिवन नंबर जो है वो 4 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड, यानी इसके फैक्टर पे जो डिवाइड होगा, और जितने फैक्टर उन सभी पे डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 2 फैक्टर है तो दोनों के ऊपर जो नंबर डिवाइड होगा 4 पे भी और 3 पे भी, तो वो 12 पे डिवाइड होगा। अगर इन दोनों पे या एक पे भी डिवाइड नहीं है, मैं बोल दूं कि कोई नंबर है जो जैसे 20 है,
20 जो है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है बट 3 पे नहीं हो रहा, तो ये 12 पे भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ 18 है, 18 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है लेकिन वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 पे भी नहीं होगा। यानी कंडीशन क्या है, जो भी प्राइम फैक्टर हमारे पास बने हैं उन सभी पे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो जो उस ओरिजिनल नंबर पे भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर 4 पे भी डिवाइड होगा और 3 पे भी डिवाइड होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, वो 12 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रूल है। तो नंबर चलो देखते हैं अभी हम। तो इसके लिए जो नंबर मैं ले रही हूँ, नंबर है 1728। 1728 जो है वो हमें चेक करना है, देखना है कि ये जो नंबर है वो 12 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें चेक करना हो 4 पे डिवाइड होना चाहिए। तो 4 को से डिवाइड करने के लिए जो रूल है हमारा चेक करने के लिए कि 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो रूल क्या है, उस रूल को कम्प्लीटली मैंने जो फर्स्ट पार्ट है डिविजिबिलिटी का उसके में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ही आपको बता के इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन जो हमारा रूल वो 12 का है, 4 का नहीं। तो इस पर करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करनी है, या तो वो 0 होनी चाहिए दोनों की दोनों, या फिर जो नंबर बन रहा है उन 2 डिजिट से वो 4 पे डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट से, लास्ट वाली 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो कितना है, 28। अब जो 28 है वो 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा कितना बच गया, 0 बच गया, यानी ये वाला नंबर जो है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है ये नंबर 3 पे भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 पे डिवाइड करने के लिए क्या है, जो नंबर हमें चेक करना है उसकी सभी डिजिट्स को आप ऐड कर दो, उसका सम ले लो और फिर वो सम जो आएगा वो आप चेक करो कि वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर वो सम जो है वो 3 पे डिविजिबल है देन जो नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा। तो चलिए करते हैं अभी इसको। तो नंबर है 1728, तो इसकी सारी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 1 + 7 + 2 + 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 7 ये हो जाएगा 8, 8 + 2 करेंगे 10, 10 + 8 करेंगे 18। ठीक है, तो ये 18 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। अगर ये भी आपको पता नहीं चल रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, जो डिजिट्स आई उनको ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9। अब 9 जो है वो तो 3 पे डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर ये वाला नंबर 3 पे डिविजिबल है तो जिस नंबर के डिजिट्स को ऐड करके हमारे पास ये नंबर आया है वो भी क्या होगा, 3 पे डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर है हमारे पास 1728 ये 4 पे भी डिविजिबल है, हमने चेक किया, और ये 3 पे भी डिविजिबल है, दोनों पे डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 12 पे भी होगा। तो चलिए अभी करके देखते हैं इसको। तो इसको हम करके देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड से कि ये 12 पे डिविजिबल हो रहा है या नहीं। रूल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बाकी अभी हम करके देख लेते हैं। तो 1728 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट अगर लेंगे अकेली तो ये छोटी है, तो हम 2 डिजिट को लेंगे, तो ये हो जाएगा 17। 17 के लिए फिर क्या करें, 12 1 जा 12 बच गया, यहाँ पे 5, 2 को नीचे उतारेंगे तो 2 नीचे आ गया, फिर 12 4 जा 48 माइनस करेंगे, फिर से 4 बच गया, अब ये 8 नीचे उतारेंगे तो बन गया 48, फिर से 12 4 जा 48, तो माइनस करेंगे कितना बच गया, 0। तो यही हमने बोला था कि कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो जब इस नंबर को हमने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, 12 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो नंबर उस नंबर इस 12 पे भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और यहाँ पे फैक्टर क्या है, 4 और 3, तो जो नंबर 3 पे भी डिवाइड होगा, 4 पे भी डिवाइड होगा, दोनों पे जो डिवाइड होगा तभी वो 12 पे डिवाइड होगा। अगर किसी एक पे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 12 पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ये है हमारे पास 12 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर है वो 12 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपको 4 या 3 पे चेक करना नहीं आता तो वो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं।
उसमें आपको अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाया है कि कैसे हम 3 या 4 से कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 3 पे डिवाइड है या नहीं, 4 पे डिवाइड है या नहीं। 1 से लेकर 10 तक के जो रूल हैं उस पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी नंबर का रूल आपको नहीं पता तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 इंटू 3 करेंगे तो जो नंबर 4 पे भी डिवाइड है 3 पे भी वो क्या होगा, 12 पे भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13th डिविजिबिलिटी रूल। तेरह का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हमें करना क्या है, उसमें ये थोड़ा सा बाकी रूल से अलग है, तो आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो इसमें हमें करना क्या है, जो लास्ट नंबर है यूनिट प्लेस डिजिट उसका 4 टाइम कर देना है और जो बाकी डिजिट से जो नंबर बनेगा उसमें ऐड कर देना है। जैसे देखो इसमें रूल लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो फोर टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट एडेड इनटू नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स। जो बाकी बचे हुए डिजिट से जो नंबर बनेगा उसके अंदर हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट का जो नंबर है उसका 4 टाइम करके उसमें ऐड कर देना है। तो वो क्या करना है, अगर वो जो आएगा हमारे पास वो 0 आ गया, मतलब आंसर अगर 0 आ गया तो 0 हर एक नंबर पे डिविजिबल है, तो 0 आ गया तो दैट मीन्स वो डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 आ गया, वो 13 आ गया, वो 26 आ गया, वो 39 आ गया, ऐसे यानी 0 या 13 का कोई मल्टीपल आ गया फिर तो वो नंबर क्या होगा, 13 पे डिविजिबल होगा। अगर इनमें से कुछ अलग आया है तो फिर वो नंबर 13 पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे इस रूल को हम एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ, तो एग्जाम्पल जो है वो है 2197। इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 13 पे अच्छे से डिवाइड होगा या नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं जब इस नंबर को 13 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो रूल है हमारा, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट का क्या कर देना, 4 टाइम कर देना है। तो यूनिट प्लेस डिजिट है, जो वंस प्लेस डिजिट होती है उसको यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं। तो इसका क्या करना है, हमें इसका 4 टाइम कर देना है। तो 4 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4 करेंगे 28। अब ये जो आ गया ये हमें क्या करना है, जो बाकी डिजिट से जो नंबर बन रहा है यानी ये 3 डिजिट जो नंबर आ गया इसमें ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 219 प्लस 28, तो करेंगे इसको आ जाएगा 9 के अंदर 8 ऐड करेंगे, 17 का 7, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 करेंगे 4 और 2। अब ये जो नंबर है, अगर आप इस नंबर को, ये छोटा नंबर आया है, आप इजीली इसको बता पा रहे हो कि ये 13 पे डिवाइड होगा या नहीं, तो यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन अगर इस नंबर को आप तब भी नहीं बता पा रहे हो, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो फिर से सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। करना क्या है, जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट प्लेस डिजिट है उसका क्या कर देना है, फिर से 4 टाइम करना है। और 4 टाइम करेंगे तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 28। और जो बाकी का नंबर बच गया, बाकी की डिजिट से जो नंबर बन रहा है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 24 प्लस 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा 52। तो यहाँ पे जो 52 है, अगर आप उसको बता पा रहे हो कि ये 13 पे डिवाइड होगा या नहीं, आपको पता है तो अच्छे से, तो ये ठीक है, यहाँ पे छोड़ सकते हो आप। अदरवाइज फिर से करो, फिर से क्या करना, जो यूनिट प्लेस डिजिट लेना है इसका फिर से 4 टाइम करो, और 4 टाइम करोगे तो आ जाएगा 8। अब जो बाकी नंबर बच गया, बाकी डिजिट से जो नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे 1 डिजिट ही बची जो कि है 5, उसमें ये ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 8 करेंगे आ जाएगा 13। अब 13 तो हमारा डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला 13, 26,
39 ऐसा कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो 52 भी वैसे तो 13 की टेबल पे आ रहा है 4th पोजीशन पे, लेकिन कई बच्चों को अगर टेबल याद नहीं है तो इसमें आप नेक्स्ट ऐसे ही सेम कर सकते हो प्रोसीजर, और फिर लास्ट में तो ऐसा नंबर बच जाएगा जिसको आप इजीली बता पाओगे कि वो नंबर 13 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 13 आ गया। अब 13 तो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये नंबर भी 13 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो 13 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ये रिपीट कर रही हूँ कि हमें करना क्या है, जो नंबर हमें चेक करना है कि वो 13 पे डिवाइड होगा या नहीं, तो उसका क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसका 4 टाइम करना है। 4 टाइम करके जो आ गया उसको ऐड कर दो बाकी के नंबर के अंदर, जो बाकी का नंबर बचा है 3 ये जो बाकी के डिजिट से जो नंबर बन रहा है इसके अंदर आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको चेक करो 13 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर भी काफ़ी बड़ा आ गया तो फिर से आप सेम प्रोसेस को रिपीट करो, और रिपीट करने के बाद एट लास्ट जब आपको कम्प्लीटली ये कंफर्म हो जाए कि जो नंबर है वो अब तो 13 पे डिविजिबल है या नहीं है, तब आप देखो कि जो नंबर अगर आया है वो 13 पे डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी डिवाइड होगा, अगर वो 13 पे डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर भी 13 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा 13 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट रूल है 14 का डिविजिबिलिटी रूल। 14 का डिविजिबिलिटी रूल है। ये हमें इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो 14 पे डिवाइड होगा या नहीं है। तो 14 का भी रूल कोई अलग से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 14 जो है वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अलग से रूल, स्पेशल रूल किसका बनेगा, जो हमारे पास मेनली प्राइम नंबर से उनके अलग से रूल होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो उसका क्या करते हैं हम, उसका जो रूल है वो उसके फैक्टर के ऊपर चेक करते हैं। अगर फैक्टर पे डिवाइड हो रहा है तो फिर तो उस नंबर पे भी होगा, अदरवाइज नंबर पे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का रूल है, 14 के फैक्टर बनाएंगे हम। 2 पे जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1, तो 14 के जो फैक्टर हैं वो आ गए 14 = 2 × 7। तो अगर कोई नंबर 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 7 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या होगा, 14 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 14 के फैक्टर क्या है, अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 and 7 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर 2 पे भी डिवाइड होगा, 7 पे भी डिवाइड होगा, वही नंबर क्या होगा, 14 पे भी डिवाइड होगा। तो इसके लिए चलो मेरे पास एक नंबर है जो हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 14 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो नंबर है हमारे पास 784। ये नंबर है, ये नंबर आपको चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है वो क्या करना है, वो 14 के ऊपर डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है ये 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है गिवन नंबर की वो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। इनमें से कोई नंबर होना चाहिए तो वो डिवाइड होगा। अगर इनसे अलावा कोई नंबर है, यूनिट प्लेस डिजिट जो है इनसे अलावा कुछ है, तो फिर वो नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है, 4 है, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 2 पे डिवाइड होगा। अब हमें करना 7 से चेक। तो 7 के लिए क्या करना है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका 2 टाइम कर दो। 2 टाइम करेंगे आ जाएगा 8। अब उस नंबर को 2 टाइम करने के बाद फिर से क्या करना है, जो नंबर बच गया अब हमारा, जो बाकी के डिजिट से जो नंबर बना है, ये नंबर आएगा 78। तो इसमें से ये 2 टाइम करने के बाद जो नंबर आया इसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे आ जाएगा 17। अब 17 आप अच्छे से बता सकते हो कि ये 7 पे डिविजिबल है या नहीं है, 10 प्लेस पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या करना है, सेम वही यूनिट प्लेस डिजिट का 2 टाइम करो।
जो आ गया वो बाकी में से माइनस कर दो, तो 7 में से माइनस करेंगे कितना आ गया 7। अब 7 तो जो है वो आप इजीली बता पाओगे कि 7 पे डिविजिबल है या नहीं, तो 7 7 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारे पास, देखो यहाँ पे जो नंबर बच गया हमारे पास 7 आ गया, तो 7 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ऊपर हमने चेक किया कि लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 4 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नंबर 14 से डिवाइड होगा। अभी इसको हम चेक करके देखेंगे। तो नंबर है 784, इसको हमें चेक करना है, तो 14 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 5 जा 70, माइनस करेंगे 8 बच गया, 4 को नीचे उतारेंगे, ये बन गया 84, और फिर 14 6 जा 84। तो ये जो नंबर है इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो जब हम किसी नंबर को 14 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर अगर 0 बचे तो क्या है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इस नंबर को हमने जब 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये क्या है 14 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने चेक किया है, अच्छे से करके देखा ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन यहाँ पे हमने रूल की हेल्प से पहले ही बता दिया था कि ये जो नंबर है वो 14 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल होते ही इसलिए है कि ताकि हम बिना डिवाइड करे उनको बता सकें जल्दी से जल्दी कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 14 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो जो नंबर 2 पे भी डिवाइड होगा 7 पे भी होगा, वो 14 पे भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15th डिविजिबिलिटी रूल। फिफ्टीन का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमें चेक करना है। तो 15 को अगेन हम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि 15 भी हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 15 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 पे जाएगा पहले, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो यानी इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये फैक्टर्स हैं, यानी कोई भी गिवन नंबर जो है अगर वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 15 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो गिवन नंबर हमें क्या करना है, 3 पे भी चेक करना है और 5 पे भी चेक करना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो लिख रही हूँ मैं, नंबर है हमारे पास 3375, एक नंबर है 3375, ये हमें चेक करना है कि ये 15 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले इस नंबर को हमें चेक करना 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 के लिए करते क्या है, जो नंबर है उसकी सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, जो नंबर आया वो फिर चेक करो फिर 3 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो नंबर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 + 7 + 5, 3 + 3 करेंगे 6, 6 + 7 करेंगे 13, 13 + 5 करेंगे 18। ठीक है, फिर से इस डिजिट को ऐड कर दो, तो 1 + 8 करेंगे कितना आ गया 9। जो 9 है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 पे हमने चेक कर लिया। अब 5 के लिए रूल है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है, लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो 5 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 5 है, तो ये नंबर क्या होगा 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर जो हो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये 15 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये डिवाइड होगा। बाकी अभी हम ट्रेडिशनल मेथड की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है। जो हमारा रूल है बिल्कुल सही है। तो इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगी 15 से, तो ये आ जाएगा 15 2 जा 30, माइनस करेंगे तो 3 बाकी बच गया, ये 7 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, फिर से 15 2 जा
30 माइनस करेंगे 7, फिर 5 को नीचे उतारेंगे 75, 15 5 जा 75, माइनस करेंगे 0 बच गया, तो रिमाइंडर कितना है 0। दैट मीन्स जो ये नंबर है जब हमने 15 पे डिवाइड किया तो उसके आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है 15 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमने प्रूव करके देख लिया कि जब एक नंबर हमारा 3 पे भी डिवाइड हो रहा था, 5 पे भी डिवाइड हो रहा था, वो 13 पे भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो और 5 पे डिवाइड हो रहा है तो 15 पे भी होगा ही होगा, ये इसका रूल है। और विद एग्जांपल हमने इसको प्रूव करके भी देख लिया। तो ये थे हमारे पास 11 to 15 के डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ पे हमने चेक किया कि कोई भी गिवन नंबर है वो 11 पे कब डिवाइड होगा, वो 12 पे कब डिवाइड होगा, 13 पे कब डिवाइड होगा, 14 पे कब होगा और 15 पे कब होगा। तो इन रूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ईजिली हम चेक कर सकते हैं कम से कम टाइम में कि वो जो नंबर है वो इन डिजिट्स के ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी रूल्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी टाइम सेविंग रूल्स हैं ये। तो आप बिना डिवाइड किए आप जल्दी से बता सकते हो कि कोई भी गिवन नंबर है वो इनमें से किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है या नहीं कम्प्लीटली। तो मैथ के अंदर चाहे आप किसी क्लास में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो वहाँ पे ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ताकि इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 16th डिविजिबिलिटी रूल। 16 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो जब 16 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, वैसे तो इसको 4 into 4 कर सकते हैं लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, तो 2 into 2 into 2 करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 into 2 करेंगे वहाँ पे भी हमारे पास क्या हमें चेक करना है कि जो लास्ट वाला जो नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं प्राइम नंबर्स वो अलग अलग होने चाहिए। तो इसलिए इसके जो हम प्राइम फैक्टर नहीं बनाएंगे तो इसका अलग से रूल है। रूल क्या है हमारे पास, जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, 0 0 0 0। ठीक है, या तो लास्ट 4 डिजिट जो है हमारे नंबर की वो 0 होनी चाहिए, या फिर नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो 2 रूल हैं, या तो कोई भी नंबर जो गिवन है हमारे पास उसमें लास्ट 4 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या फिर जो नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नंबर है फिर तो हमारे पास वो नंबर जो है 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, चाहे वो कितने भी डिजिट का है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो नंबर जो है 16 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास, ये मैंने 5 डिजिट का एक नंबर ले लिया 65,536। इसको हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 16 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो रूल है हमारे पास क्या है, लास्ट 4 डिजिट्स 4 जीरोज होनी चाहिए, बट यहाँ पे 4 जीरो तो है नहीं, तो ये वाला रूल तो नहीं सेटिस्फाई हुआ। अब हम सेकंड वाला रूल चेक करेंगे, तो दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो रहा है तो वो 16 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 16 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर क्या करना है हमें, जो 4 डिजिट से जो नंबर बनेगा, 4 डिजिट से नंबर क्या बन रहा है 5536, ये नंबर बनेगा। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 16 पे डिवाइड होगा या नहीं, तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, तो माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7, नीचे उतारेंगे ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे
16 3 जा अपने पास क्या आ गया 48, माइनस किया नीचे बच गया 7, फिर 3 को नीचे उतार लिया। फिर हमें क्या करना है 16 4 जा 64। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 9, और ये नीचे उतारेंगे तो कितना बच गया 6। अब 16 4 जा 64 था, माइनस करके 9 आ गया, जो डिजिट है नीचे उतार ले। 16 6 जा 96, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो ये वाला जो 4 डिजिट से जो नंबर बना वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास नंबर जो है वो क्या है 16 पे डिवाइड हुआ है। तो यानी ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी क्या होगा 16 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो 16 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो उसमें चेक करो, या तो लास्ट 4 डिजिट 0 होनी चाहिए, या फिर जो 4 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो ही हमारे पास जो गिवन नंबर है वो 16 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 16 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस नंबर को भी सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये होना चाहिए, बट यहाँ पे हम प्रूफ लेते हैं इसका। तो जो नंबर है उसको मैं अंदर लिख लेती हूँ 6 5 5 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिखते हैं, तो 16 4 जा 64, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, फिर 5 को नीचे उतारेंगे तो क्या बन गया 15 बच गया यहाँ पे। अब जो 15 है वो 16 से छोटा है, ठीक है। तो ये 16 पे डिवाइड नहीं होगा, मतलब छोटे को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऊपर 0 है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नीचे लेके आएंगे तो बन जाएगा 153, ठीक है। तो यहाँ पे अब 16 9 जा 144, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 9। फिर हम लास्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 6, तो 16 6 जा 96, तो माइनस करेंगे कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 0। दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने करके देखा, बट रूल की हेल्प से हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये नंबर 16 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर वाला था कि वो डिवाइड होगा 16 पे, तो ही जो गिवन नंबर है वो 16 पे डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल हमने कर लिया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगी जिसके अंदर हम लेंगे लास्ट में 4 डिजिट वाला। तो यहाँ पे जो नंबर है वो मैं ले रही हूँ 20,000, ठीक है। तो लास्ट में क्या है हमारे पास 4 जीरोज़ हैं, तो ये नंबर क्या होना चाहिए 16 पे डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल तो। बट इसको हम सोल्व करके देखेंगे, 16 पे इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16 ले रही हूँ, तो यहाँ पे 16 1 जा 16, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4, फिर 0 को नीचे उतारेंगे 16 2 जा 32, माइनस करेंगे ये बच जाएगा 8। अब 0 को नीचे उतारेंगे तो 16 5 जा 80, माइनस करेंगे 0 आ गया। अब इस 0 को नीचे उतारेंगे तो 16 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना बच गया 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब हमारे पास हमने 16 जो 20,000 को हमने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स जो 20,000 है वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमने पहले ही बता दिया था कि ये डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या था 4 0 थी, और हमारा रूल है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 जीरोज़ हैं तो वो 16 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 रूल हैं 16 के ऊपर नंबर को चेक करने के। तो पहला है लास्ट में 4 डिजिट होनी चाहिए, अगर ये है तो फिर दूसरा वाला आपको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर 4 0 है तो नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर पहला वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा चेक करो, दोनों में से एक रूल भी सेटिस्फाई होगा तो फिर वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा रूल क्या है, लास्ट वाली 4 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको डिवाइड करके देखो 16 पे, अगर वो 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो फिर वो जो गिवन नंबर वो भी डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, चाहे वो 10 डिजिट का ही क्यों ना है, ठीक है। तो ऐसे हम 16 पे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 17 का डिविजिबिलिटी रूल। सेवनटीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रूल है और काफ़ी डिफरेंट है इन सभी से, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको करने में काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि 17 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो क्या है 17 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, हमें क्या कर देना है, 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट subtracted from the number formed by remaining digits should be 0 और any मल्टीपल ऑफ 17। तो यहाँ पे अगर हम जो कोई भी गिवन नंबर है उसकी लास्ट जो डिजिट होगी यानी यूनिट प्लेस जो डिजिट होगी, अगर उसका 5 टाइम कर दें और 5 टाइम करने के बाद जो बाकी की डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसमें से उसको माइनस कर दें, उसको घटा दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस टाइम या जो रिज़ल्ट आएगा या तो वो 0 बचना चाहिए या फिर वो 17 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 17 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हमारा रिज़ल्ट आ रहा है तब तो क्या होगा, जो नंबर होगा वो 17 पे डिविजिबल होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना वो 0 आ रहा है ना ही कोई 17 का मल्टीपल है, तो वो नंबर 17 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे एक जो नंबर है वो मैं ले रही हूँ 4913। ये जो नंबर है, ये नंबर हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो हमारा 17 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है इसका 5 टाइम करना है। 5 टाइम करेंगे तो बन जाएगा 3 × 5 करेंगे 15। अब ये जो नंबर आ गया हमारे पास, इसको हमें माइनस करना है जो रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसमें से। तो रिमेनिंग डिजिट से नंबर क्या होना है, 9491। तो इसमें से 15 को माइनस करेंगे, तो 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ से क्या लेंगे, हम बोरो लेंगे। तो बोरो लेंगे तो यहाँ पे 11 बन गया। 11 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और 4, ठीक है। तो ये नंबर आ गया। बट ये नंबर भी काफ़ी बड़ा है जिसको हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि ये 17 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो सेम वाली प्रोसीजर हमें फिर से करना है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है या लास्ट डिजिट है उसका 5 टाइम करो। तो 6 × 5 करेंगे 30 आ गया। अब जो नंबर आ गया इसको बाकी में से माइनस कर दो, तो 47 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ गया 17, ठीक है। तो 17 जो है वो क्या है हमारे पास 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि यही हमने बोला था कि या तो 0 आना चाहिए या 17 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 का मल्टीपल यानी 17 × 1 करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17 है ये क्या है हमारे पास 17 से डिवाइड हो रहा है। तो जो गिवन नंबर था ये भी क्या होगा हमारा 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए अभी रूल के अकॉर्डिंग तो हमने चेक कर लिया। अब इसको हम वैसे ट्रेडिशनल मेथड से चेक करके देखेंगे कि जो रूल है हमारा सही भी है या नहीं। तो इसको हम अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे 17 × 2 = 34 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1। अब इसको माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 8 जा ये आ जाएगा हमारे पास 136, ठीक है। तो 17 8 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 136। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 11 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5। यहाँ पे बच जाएगा 4 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से
फिर 3 को नीचे उतारेंगे 3, तो यहाँ पे 17 9 जा 153, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया 0, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो जब इस नंबर को हमने 17 से डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। दैट मीन्स जो 4913 जो नंबर है वो क्या होगा 17 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूल की हेल्प से पहले ही चेक करके बता दिया था कि डिवाइड होगा, और यहाँ पे हमने इसको प्रूव भी कर लिया कि इसको हम डिवाइड करेंगे 4913 को 17 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। दैट मीन्स ये इससे 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और ये होगा ही क्योंकि ये 17 का क्यूब है, ठीक है। तो ये था हमारे पास 17 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो क्या है 17 पे डिविजिबल है या नहीं। दूसरों से अलग है ये रूल, जो 13 है 17 है 19 है, ये इसके जो रूल होते हैं वो दूसरों से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं काफ़ी, ठीक है। ऐसे ही 7 का होता है, तो वो जो है हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया। अगर आपको 7 से चेक करना नहीं आता तो वहाँ पे आप चेक देख सकते हो जाके कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 18th डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर जो है वो 18 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसकी हेल्प से हम ये चेक करेंगे। तो इसमें करना क्या है, 18 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 पे जाएगा 9, फिर हमारे पास 3 पे जाएगा 3, फिर 1, ठीक है। तो 18 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, बट हम 2 फैक्टर सेम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर बनेंगे वो क्या होने चाहिए, उनके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बट यहाँ पे तो दोनों सेम, तो दोनों के रूल है वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट ले लेंगे, 3 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो 18 जो है हमारा वो क्या आ गया 2 × 9, ठीक है। तो कोई भी जो गिवन नंबर है वो 2 पे भी डिवाइड है, डिविजिबल है, और 9 पे भी डिविजिबल है। दोनों पे जो डिवाइड होगा वही जो नंबर होगा वो क्या होगा 18 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो जो नंबर है वो हमारा 18 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास नंबर क्या है, वो है 5832। ये नंबर हमें चेक करना है कि 18 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें 2 पे चेक करना है, क्योंकि जो दोनों फैक्टर पे डिवाइड होगा वही 18 पे डिवाइड होगा। अगर एक पे भी जो नहीं हो रहा है डिवाइड तो 18 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या होने चाहिए, वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कुछ है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है 2 है। तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है 2 है, तो ये जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 पे तो डिवाइड हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। अब 9 पे डिवाइड होने के लिए क्या करना है, हमें जो डिजिट्स हैं हमारे पास नंबर के उनको सभी को ऐड कर दो, और जो हमारे पास सम आएगा फिर उसको चेक करो कि वो 9 पे डिविजिबल है या नहीं। तो अगर जो सम 9 पे डिविजिबल होगा तो फिर ये नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज अगर सम डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 5 + 8 + 3 + 2। तो यहाँ पे 5 + 8 करेंगे 13, 13 + 3 करेंगे 16, 16 + 2 करेंगे 18। तो 18 जो है वो 9 पे डिवाइड हो रहा है। अगर नेक्स्ट करना तो फिर से कर दो, 1 + 8 करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 तो अब 9 पे डिवाइड होगा ही। तो अगर ये वाला सम हमारे पास 9 पे डिवाइड होगा तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या है 9 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये नंबर क्या है 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, वो 9 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो जो दोनों पे जो डिवाइड होगा वही क्या होगा 18 पे भी डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 9 पे भी हो रहा है, तो ये 18 पे भी होगा, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, ताकि इसको वेरीफाई हम कर सकें कि जो रूल है हमारा, जो रिज़ल्ट हमने निकाला है वो सही भी है या नहीं है। तो नंबर है हमारे पास 5832। ये हमें चेक करना है कि 18 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 18 पे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ये हम इसको डिवाइड करेंगे
तो 18 3 ज़ा 54, माइनस करेंगे बच जाएगा 4। अब 3 को नीचे लेके आएंगे, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। 2 को नीचे लेके आएंगे तो 18 4 ज़ा 72, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यानी ये जो नंबर है वो 18 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी 18 पे डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बच गया और यही कंडीशन है कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये जो नंबर है 5832 ये 18 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 18 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हमारे पास जो है वो है 19 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमारे पास नेक्स्ट है ये 18 का, मैं यहाँ लिख रही हूँ 18 इज इक्वल टू 2 × 9, तो जो 2 पे भी होगा 9 पे भी होगा वो 18 पे भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 19 डिविजिबिलिटी रूल। नाइनटीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या करना है हमें, 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, या लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, एडेड इनटू द नंबर formed by remaining digits should be equal to 0 or 9 any मल्टीपल ऑफ 19, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो नंबर गिवन है उसका क्या करें हम, लास्ट जो डिजिट है लास्ट डिजिट को क्या करें हम, लास्ट डिजिट का 2 टाइम कर दें और जो बाकी नंबर जो डिजिट से जो नंबर बना है उसके अंदर हम उस 2 टाइम करने के बाद जो आया उसको ऐड कर दें, और जो नंबर बच गया हमारे पास लास्ट में या तो 0 आ गया या फिर 19 का कोई मल्टीपल आ गया, फिर तो 19 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो 19 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो नंबर है हमें चेक करना है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 361, ठीक है। तो 361 जो है ये हमें चेक करना है कि 19 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 361 है उसमें हमें करना क्या है, लास्ट जो यूनिट है यानी यूनिट प्लेस डिजिट उसको उठाना है, उसको उठा के क्या कर देना, उसका 2 टाइम कर देना है। तो 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये जो आ गया हमें वो क्या करना है, जो बाकी के डिजिट्स बच गए उनसे जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 36, इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 38। अब जो 38 है वो क्या है 19 का मल्टीपल है, यानी 19 2 ज़ा 38, तो ये 19 पे डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा 19 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक कर लेना है कि क्या करना है, जो गिवन नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो 19 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसको क्या करना है आपको, जो नंबर हमारे पास गिवन है उसका यूनिट प्लेस डिजिट लो, उसका 2 टाइम कर दो, 2 टाइम करने के बाद जो आया वो बाकी बचे नंबर के अंदर ऐड कर दो। अब उस नंबर को चेक करो कि वो 19 पे डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर काफ़ी बड़ा नंबर आ गया अब भी आप नहीं बता पा रहे हो कि 19 पे डिवाइड होगा या नहीं, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते चलो, जब तक करते चलो जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जिसको आप देख के आसानी से बता सको कि वो 19 पे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो जहाँ पे आप बता पा रहे हो वहाँ पे रुक जाओ और फिर देखो कि वो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जो गिवन नंबर था वो भी डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा तो गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है वो 19 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पे एक नंबर है 1521, 1521, ये आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 19 पे डिवाइड होगा या नहीं।
ठीक है। और इसके साथ साथ एक और नंबर है 1444। इन दोनों नंबर में से जो एक नंबर है वो 19 पे डिवाइड होगा और एक जो नंबर है वो 19 पे डिवाइड नहीं होगा। तो आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा जो नंबर है वो 19 पे डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 19 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो दो नंबर आपको गिवन है कि इसमें बताना है कि कौन सा नंबर 19 पे डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर नहीं होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। दो नंबर्स हमारे पास गिवन है। तो ये था हमारा 19 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, चेक करना है कि कैसे हम कोई नंबर को बता सकते हैं कि कोई नंबर है वो 19 पे डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर था वो था 361। तो इसको हमने रूल की हेल्प से तो देख लिया कि 19 पे डिवाइड हो रहा था। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे वैसे ट्रेडिशनल मेथड से कि ये 19 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 1 जा 19, तो माइनस करेंगे तो बच जाएगा 17, तो 1 को नीचे उतारेंगे तो 19 9 जा 171, तो ये आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो जब हमने 361 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स 361 जो है वो क्या है हमारे पास डिविजिबल है 19 से, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो अब है हमारे पास लास्ट रूल आज का, जो कि है 20 का डिविजिबिलिटी रूल। ट्वेंटी का डिविजिबिलिटी रूल है ट्वेंटी का डिविजिबिलिटी रूल। तो 20 जो है उसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 20 जो है वो आ गया हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास 2 पे भी डिवाइड होगा 2 पे भी, लेकिन यहाँ पे हम दो नंबर सेम ले नहीं सकते क्योंकि जो फैक्टर है वो ऐसे होने चाहिए जिनका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करके हम क्या कर देंगे 4 बना देंगे, तो 4 इंटू 5। तो जो नंबर 20 हमारे पास आ गया 4 इंटू 5। तो अगर कोई नंबर 4 पे भी डिवाइड हो रहा है 5 पे भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 20 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है नंबर हमें देखना है कि अगर वो 4 पे भी डिवाइड हो रहा है 5 पे भी, दोनों पे जो डिवाइड होगा वही नंबर 20 पे भी डिवाइड होगा। अगर कोई एक पे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर 20 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1420, 1420। ये हमें चेक करना है कि ये जो नंबर 20 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 पे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, या तो वो 0 होनी चाहिए दोनों की दोनों, या फिर जो नंबर बना है 2 डिजिट से वो 4 पे डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 डिजिट से जो नंबर बना हो क्या बन गया 20 बन गया। तो 20 जो है हमारे पास क्या होगा 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20, तो ये क्या है 24 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 4 पे डिवाइड होगा। अब हमें चेक करना 5 का। 5 पे चेक करने के लिए क्या है लास्ट डिजिट को हमें देखना है, या तो वो 0 होनी चाहिए या वो 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्या है 0 है, तो ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर गिवन है हमारे पास ये 4 पे भी डिवाइड होगा, ये 5 पे भी डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है अगर हमारा 4 पे भी डिवाइड हो रहा है 5 पे भी डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 20 पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये डिवाइड होगा। अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि जो नंबर है वो हमारा 20 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 20 जो है वो 4 इंटू 5 है, तो जो नंबर 4 पे भी डिवाइड होगा 5 पे भी और 20 पे भी होगा। तो नंबर था हमारा
14, 20, इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर 20 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो हमने देख लिया कि ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 20 पे भी होगा। तो अब इसको हम चेक करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे। तो 14 पे 20 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 जा 140, माइनस करेंगे, ये बच जाएगा हमारे पास 2, 0 को नीचे उतारेंगे, 21 जा 20, माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास 20 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके जब हमने 14, 20 को 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही हमारा रूल है कि अगर कोई नंबर को हम किसी नंबर पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बच जाए तभी उसको बोलेंगे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो नंबर है हमारा 20 पे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 20 का एक और रूल हम बना सकते हैं, क्योंकि 20 को हम 2 × 10 भी लिख सकते हैं, ये फैक्टर भी इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 10 पे भी डिविजिबल है, तो वो जो नंबर है वो 20 पे भी होगा। ठीक है, जैसे इसी नंबर को हम चेक करें तो 14, 20 है, 2 का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 के लिए रूल है कि लास्ट में जो है वो 0 होनी चाहिए, चाहे वो 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 कुछ भी हो। ठीक है, 0 0 है, 0 0 है, या 4 0 कुछ भी है, लेकिन लास्ट जो होगा हमारे पास लास्ट डिजिट वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर वो 0 है तो 10 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो हमारा 10 पे भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 2 पे भी डिवाइड है, 10 पे भी है, तो ये क्या होगा, 20 पे भी डिवाइड होगा। और प्रूफ हमने देख लिया कि 20 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों के ही रूल की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो हो 20 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल, जिसकी हेल्प से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर जो 11 से 20 तक की जो नंबर हैं उनके ऊपर डिविजिबल है या नहीं है, और चेक करके बता सकते हैं कि वो डिवाइड होगा या नहीं विदाउट डिवाइडिंग। ठीक है, विदाउट डिवाइड हमें क्या कर सकते हैं, हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो नंबर 11 से लेके 20 तक के किसी नंबर के ऊपर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे। उम्मीद है आपको ये जो रूल हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हेल्पफुल भी ये रहे होंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से आप कम से कम टाइम में किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से चेक कर सकते हो कि जो नंबर है हमारा वो डिविजिबल है या नहीं किसी नंबर के ऊपर, और या फिर आप बता सकते हो अगर डिविजिबल है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल, और जो 1 से 10 तक के हैं वो पार्ट 1 में आ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।